जय हिंद दोस्तों, सीधा हम लोग टॉपिक पे चलेंगे और टॉपिक पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे और बात जरूरत होगा तो इंट्रोडक्शन भी देख लिया जाएगा। अब ये सब चीज़ों की मुझे लगता है कि नीड नहीं है, तो सबसे पहले हाँ एक चीज़ बता देता हूँ। ये क्लास 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर है 8 वाला, जो आप प्रश्नावली 8 में देखेंगे, एक्सरसाइज 8 में। तो सबसे पहले हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जब नीड होगी, जरूरत होगी, तब देखा जाएगा कि हम कौन है। देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब आप समझते ही होंगे, मिति का मतलब होता है मापन, मतलब तीन कोणों का मापन। अब यहाँ पे अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे अगर आप किताब में आपके बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बुक में संधि विक्षेप यानी कि अलग अलग करके बताया हुआ है। मैं फिर भी एक बार बता ही देता हूँ। ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और यहाँ पे मेट्री का मतलब होता है मापन। अब आपके दिमाग में आ रही है कि यार तीन भुजाओं का मापन, हिंदी में तीन कोणों का मापन, तो भुजाओं से ही मिलकर कोण बना होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि तीन भुजाओं का मापन या तीन कोणों का मापन, ये हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है तब तो ये बहुत ही आराम हो जाएगा इस चैप्टर में। अगर नहीं है तो एक बार प्लीज आप गूगल पे जाकर के इसको पढ़ लीजिए। फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूँ कि ये समकोण क्या होता है। समकोण का मतलब होता है जिसमें एक भुजा जो होती है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम समकोण कहते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस चैप्टर को एकदम हलवा की तरह कर जाओगे। हालांकि काफ़ी सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, मेरा थोड़ा सा अलग है, तो आप ये पहले वीडियो देख लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर ये आप जानते हो तो कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। तो इसमें एक जो होता है डिग्री, वो 90 डिग्री का होता है। किसमें? समकोण में। एक डिग्री क्या होता है? समकोण 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का नहीं है तो वो समकोण नहीं कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि समझ में आ ही रही होगी। तो आपको एक चीज ये समझना है, समकोण त्रिभुज। दूसरा आपको समझना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के ही बेस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व होने को है भाई। तो आपको ये दो चीजें पता होना चाहिए। फिर आपको समझना है कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? परपेंडिकुलर कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं अंग्रेजी में। और आधार एक आता है, एक आधार लग रहा है छूट गया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आता है आधार, आधार को कहते हैं बेस, अंग्रेजी में इसको हम बेस कहते हैं। आपको यही तीनों पहचानने हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना है, आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। अभी हम अनुपात देखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना अनुपात, नहीं लिखा है क्या? कोई बात नहीं, हमें बेसिकली इसमें अनुपात को समझना है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है इसको हम समझेंगे, और 6 प्रकार के अनुपात होते हैं, हम समझेंगे कि वो 6 कैसे बनते हैं। अगर वो चीज़ें याद हो गई फिर आसानी हो जाएगी। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? अभी हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। अच्छा, इस वाले टॉपिक में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि लंब और कर्ण होते क्या है। ये चीज़ें हम समझ सकते हैं कैसे। दरअसल यहाँ पे 3 भाग है, एक ये, एक ये, एक ये, और इन्हीं तीनों का नाम होता है लंब, कर्ण और आधार। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज़, ये जो कर्ण है ना, कर्ण, ये आपका फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं क्या? कर्ण। यानी ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या है? ये आपका फिक्स है कि ये आपका कर्ण ही होगा। इस वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री है, इसके सामने ये फिक्स है, ये भैया फिक्स है। कोई भी किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा भी बना दो, ये अगर आप कुछ इस प्रकार का भी उल्टा सीधा बना दो तो ये फिक्स। अगर ये 90 डिग्री है भैया तो इसके सामने का ये जो है कर्ण ही होगा, ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है कर्ण। लेकिन लंब जो है वो फिक्स नहीं है। वो उसके लिए हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में, उदाहरण में कौन से कोण के सापेक्ष बात हो रही है। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें कोण ए के सापेक्ष अगर बात की जाती है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। जब अभी हम 1-2 एग्जांपल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए ए कोण के सापेक्ष या सी कोण के सापेक्ष, है ना, ए कोण के सापेक्ष, सी कोण के सापेक्ष बात हमेशा की जाएगी, तब हमें आराम से पता चल जाएगा कि लंब क्या है।
अगर हमें ए कोण के सापेक्ष बोला जाए तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर हमें सी सापेक्ष की बात की जा रही है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, आधार। इसमें आधार ये है, इसमें आधार ये है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे लंब के लिए हम थ्योरी लिख सकते हैं क्या, कि जिस कोण के सापेक्ष बात कही जा रही हो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये दोनों जब पता चल जाएगा तो आधार ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लास 9th अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं, अगर क्लास 9th में आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक था तो भैया हम महीने से प्रणाम कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। बाकी अगर मैथ सही है तो ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। बात रही मेरी, तो मैं सरकारी से पढ़ा हुआ हूँ, पूरा देसी उपचार से ही मैं पढ़ाऊँगा। तो जितने भी अपने इस टाइप के विद्यार्थी लोग हैं वो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मैं नंबर भी दे दे रहा हूँ, बाकी आप कमेंट में लिख भी सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में समस्या हो रही है तो, या जो भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी ये चीज़ें हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अभी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पे, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको रेशियो कहा जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं कि रेशियो क्या चीज़ होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक, हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल सा। ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण हो गया, ये ABC मान लेता हूँ मैं। अगर ये कोण सापेक्ष बात की जाती है तो ये लंब हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अनुपात क्या होता है, इन्हीं तीनों चीज़ों से बना हुआ जो चीज़ें होती हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे। जैसे अगर मैं लंब का अनुपात बनाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, एक तो होगा लंब अनुपातिक कोण लिख सकता हूँ, बोलिए। फिर क्या लिख सकता हूँ, लंब अनुपातिक क्या लिख सकता हूँ, आधार लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? इसका और किसी के साथ अनुपात बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं। लंब से लंब का अनुपात बनेगा? नहीं बनेगा। किसी भी हाल में नहीं बनेगा। आप समझिए, अगर मैं कण का बनाना चाहूँ तो किसके साथ अनुपात बन सकता है, लंब। और कण का अनुपात अगर बनाना चाहूँ तो किसके साथ बन सकता है, आधार। बोलिए, अब किसका बनेगा, आधार का अनुपात किसके साथ बनेगा, लंब के साथ। फिर आधार का अनुपात किसके साथ बन सकता है, कण के साथ। तो आपका ये 6 होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, यही 6 अनुपात होते हैं। और इन 6 अनुपातों का यहाँ पर ये नाम होता है। याद कैसे करेंगे, वही जो अपना सरकारी ट्रिक होता है, क्या, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यही हमको भी यही पढ़ाया गया था स्कूल में, यही मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब ये चीज़ है क्या, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो समझिए, इसको पहला वाला साइन है, इसको कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टेन। इसका जो टेन का उल्टा होता है उसको कहते हैं कॉट, कॉस को उल्टे को कहते हैं सेक, और साइन को उल्टे को क्या कहते हैं, कॉसेक। ये चीज़ें क्या लिखा है उस पर भी आ रहा हूँ मैं, रुक जाइए। इसको कहते हैं कॉसेक। ये आपके 6 नाम हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे शायद। त्रिकोणमिति में 6 नाम हैं, 6 नामों को याद कर लीजिए। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको हिंदी में ये बोलते हैं, ये आप याद कर लीजिए। बाकी ये क्या चीज़ है भैया, साइन का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कण, ए का मतलब होता है आधार। यानी कि साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कण। यहाँ पे कहीं लंब बटा में कण का अनुपात बन रहा है क्या, लंब बटा में कण, यानी कि ये क्या कहलाएगा, आपका साइन थीटा कहलाएगा या साइन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, कोस का क्या होता है, आधार बटा में कण। आधार बटा में कण कहीं है, आधार बटा में कण, यानी कि ये क्या कहलाएगा, कोस कहलाएगा। अब देखिएगा, टेन, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार कहीं है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ये क्या कहलाएगा, टेन कहलाएगा। टेन थीटा, थीटा लगा लीजिए। ठीक है, सब मिल जाएगा। कोट का आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब किधर है, इधर ही है, ये क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा।
कोट थीटा। सेक का क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में आधार किधर है भाई? कर्ण बटा में आधार किसका होता है? सेक का। फिर क्या बचेगा? कोसेक। कर्ण बटा में लंब, कर्ण अनुपाते लंब, इसको क्या कहेंगे? कोसेक कहेंगे। ये सारी चीजें होती हैं। ये होते हैं 6 अनुपात, और इन 6 अनुपातों को इस नाम से जाना जाता है। समझ में आया? साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अच्छा, ये जो डॉट देख रहे हैं ना, इसी को रेशियो कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? साइन लंब बटा कर्ण है ना, लंब का मतलब एल बटा में कर्ण। समझिएगा भैया, लंब बटा ये कर्ण है। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? लंब बटा में आधार, मतलब लंब बटा में आधार। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद है समझ में आ गया। आ गया है तो यहाँ तक क्या करेंगे? आप लिख लेंगे खुद से ही। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा, बहुत यूजफुल ट्रिक होती है, जिससे हम फटाक से पता कर सकते हैं। साइन कोस्टेन उल्टा में कॉट सेक कोसेक। साइन का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस का मतलब होता है आधार बटा में कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटा में आधार। उल्टा जब पढ़ेंगे तो यहाँ से सीरीज हो जाएगा। कोट का मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब। सेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में आधार। कोसेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। उल्टा कर लेंगे भैया। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगला। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा इनके अनुपात के बारे में। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अनुपात में। प्रैक्टिकली आप करिएगा, अपने कॉपी पे या रफ पे इसको करिएगा। 20 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए, 30 डिग्री का एंगल बना करके एक चांदा लीजिए, और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लीजिए 90 डिग्री का। ठीक है, देख लीजिए कि ये लाइन की दूरी कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर के आसपास आएगी। और ये कर्ण की दूरी देख लीजिए कितना आ रहा है, इंचिन से 24 सेंटीमीटर का। तो हमने लाइन कितना लिया था? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला 30 सेंटीमीटर का लीजिए, डिग्री सेम रहेगी 30 डिग्री। 30 डिग्री का आप यहाँ पे एक सीधा यहाँ पे डालिए, 90 डिग्री का एक एंगल बनाइए। ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, चांदा से 30 डिग्री लीजिए, लंबाई यहाँ पर ले लीजिए आधार 30, सीधा लाइन यहाँ पे एक डॉट कर लीजिएगा, और इसको एक 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, और नाप लीजिएगा इंचिन से कि ये कितना आ रहा है। ठीक है, मेजरमेंट ये तीनों का करिएगा, अलग अलग मेजरमेंट आएगा। जैसे जैसे आप दूरी बनाओगे तो मेजरमेंट भी बदलता रहेगा। अब फैक्ट क्या चीज़ है इसमें कि इनका जब हम अनुपात निकालते हैं ना, वो एकदम एग्जैक्ट सेम आता है। कैसे? देखिए, अगर मैं इस पहले वाले का निकालूं तो देखिए लंब क्या है भाई, इसका लंब क्या होगा? अगर कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब 12 होगा। बोलो, आधार क्या हो जाएगा? 20। इसको अगर मैं निकालूं लंब बटा कर्ण, लंब क्या है भाई? 12, कर्ण क्या है? 24। जरा इसको हल कर लिया जाए। अगर मैं इसको काटूँ तो कितने से कटेगा भाई? 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, ये हो गया 10। फिर 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6, 2 बचे 10, यानी कि 3 बटा में 5 आया। बोलिए कितना आया? 3 बटा में 5। अगर काटेंगे तो इसको काटेंगे तो 12 को 12, 12 दूनी 24, 1 बटा 2 आएगा। इसको जरा देखिए, इसका जरा हम लंब आधार देख लेते हैं। इसका लंब आधार क्या आता है? लंब क्या है भाई? 18, आधार क्या है? 30। ये समझ में आया ना? 18 30 कहाँ से आया? आपको इंच लेकर के लेनी है दूरी 30 सेंटीमीटर की, और चांदा से 30 डिग्री का ये एंगल लेना है, और इधर आपको 90 डिग्री का एक एंगल बना लेना है इंचिन की सहायता से। और आपको चेक करना कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी आ रही है इंचिन से, 18 सेंटीमीटर ही आएगा। आप करके देखिएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 5 30, कितना आ जाएगा? 3 बटा में 5। इधर देखिए, लंब बटा कर्ण अगर निकाला जाए इसका भी, तो आप देखेंगे लंब कितना है भाई? लंब है आपका 18, कर्ण कितना है? 36। 18 में का 18, 18 दूनी 36। सेम सेम आ रहा है ना? अनुपात सेम सेम ही आएगा। कब? जब हम यहाँ पर कोण का जो डिग्री है वो लेंगे सेम, तो अनुपात भी आएगा सेम। ये होता है समकोण त्रिभुज का एक फैक्ट। यहाँ पर फिर देख लीजिए एक बार, लंब बटा में आधार है,
देखिए भैया लंब कितना है 24, आधार क्या है 40, 8 तरीके 24, 8 पचे 40। इसका देखिए भैया लंब क्या है 24, कण क्या है 48, 24 से कम 24 दूनी 48, 1/2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पे सबका अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये है समकोण का अनुपात का नियम एक तरफ से कि जब भी आप निकालेंगे तो इनका जो अनुपात है वो सेम सेम ही आएगा। इसको आप नोट डाउन करना है, आप करना जरूर खुद से, ये दूरी अलग अलग लेके देखना, आपको एकदम सेम रिजल्ट आएगा। तो आपकी किताब में पहला उदाहरण दे रखा है, तो आइए उदाहरण को देखते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं ये समझने के बाद। और अभी इसको देखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि अनुपात क्या चीज़ था, वो 6 चीज़ कैसे निकलती हैं, वो सारी चीज़ें। तो सवाल है यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो शुरुआत में नहीं मैंने पढ़ाया था आपको कि एक न एक कोण के सापेक्ष बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो कोण की बात की जा रही है वो कोण a है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम खींच लेंगे ऐसे कुछ, ठीक है। और हमने इसका नाम ए रख दिया, ये बी रख दिया और यहाँ पे सी रख दिया। तो ये 90 डिग्री हो गई, बोलिए 90 डिग्री हो गई। इसके सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बोलिए। और इसके सापेक्ष बात हो रही है, कोण ए के सापेक्ष ए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा भैया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्या, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है 4/3। हमने क्या पढ़ा है, लाल बटा काका पढ़ा है, अभी अभी हमने पढ़ा लाल बटा काका हमने पढ़ा। तो ये हमारा क्या होता है साइन, ये हमारा क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टेन, यानी कि लंब बटा में आधार, यानी कि एल क्या है आपका 4 है, ये क्या है लंब क्या है 4, आधार आपका क्या दिया है 3। हमें कर्ण निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है भैया कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ये आपको याद करना ही करना है किसी हाल में। कर्ण क्या है, कर्ण का नाम हम एसी कह सकते हैं क्या, कि एसी है भैया हमारा कर्ण। लंब क्या है, लंब हमारा क्या है, सी बी कर लीजिए या बी सी कर लीजिए, या वैल्यू दे रखा है हम सीधे वैल्यू ही रख लेते हैं 4 का स्क्वायर। आधार का क्या है वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आप एसी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट 16 + 9, AC बराबर रूट का 25। रूट को जब हटाएंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई 5 आ जाएगी। हमें 3 5 4 ये तीनों दिया, तो हम जो बचा हुआ अनुपात है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम साइन A निकाल लेते हैं। साइन A बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5। दूसरा निकाल लीजिए कॉस, कॉस का मतलब आधार बटा में कर्ण, आधार हमारा क्या है 3 है, कर्ण कितना है 5। तीसरा निकालिए, 10 दिया हुआ है, कॉट निकाल लेंगे। कॉट ए क्या होता है, ये हमारा कॉट होता है, बोलिए। ये हमारा सेक होता है, ये हमारा कोसेक होता है, ठीक ना, ठीक है। सेक क्या, कॉट क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार हमारा क्या है 3, लंब हमारा क्या है 4। हाँ, चौथा निकाल लीजिए, सेक निकाल लीजिए। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारा 3 है। पांचवा निकाल लीजिए लास्ट, कौशिक। कौशिक ए बराबर अगर निकालेंगे तो कर्ण बटा में लंब, कर्ण अभी अभी हमने निकाला 5 और लंब हमारा कितना दिया हुआ था 4। तो ये हमारी, हमने यहाँ पे बाकी सारे अनुपात निकाल लिए, 1 2 3 4 5 और छठा हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 10A। तो ये हमारा हो गया उदाहरण और ये हमारा 6 आ गया। तो ये हमारा है भैया पढ़ाने का स्टाइल। आपको अच्छा लगा तो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्त के पास पहुंचा देना जिनको समझने में दिक्कत हो रही है। बाकी इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अभी नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट अपना कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे सेंड कर दोगे तो आपको मैं समाधान वहाँ पे दे दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।